मतलब इंजीनियर साहब को रगड़ा लगा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, वो तो गुमराह शख्स है। अच्छा। हाँ, कि अगर ये शख्स तौबा नहीं करेगा मरने से पहले, जी। यानी अगर इसके नसीब में तौबा नहीं लिखी, तो आप ये फारूक रज़ा अल-तिजानी के ये दावा लिख लें कि ये कुफ्र की हालत में मरेगा। मेरे भाइयों, आज तक तारीख में काफी सारे ऐसे लोग हो गुजरे हैं जो कि इंडिविजुअल थॉट्स रखते थे, इंडिविजुअल अकायद और नजरियात के हामिल थे। कुछ तो ऐसे थे जिनको पॉपुलैरिटी भी मिली और लोग उनके साथ जुड़े भी, लेकिन एट द एंड तारीख के अंदर उनकी छवि कुछ अच्छी नहीं रही। आज की इस वीडियो में मैं जो शख्स आपको दिखाने वाला हूँ वो भी इंडिविजुअल थॉट्स, इंडिविजुअल अकायद और नज़रियात का हामिल शख्स है। इसको कोई खास तबका, कोई खास फिरका ऑन नहीं करता, लेकिन मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर इसको मदऊ किया जाता है। इसके ख्यालात मावराई हैं। वो जो चीज कुरान और सुन्नत में कहीं वाज़े तौर पर मौजूद नहीं होती, वो खुद से दाखिल करके उसमें ये सामने पेश करता है, चाहे वो क़यामत के हवाले से हो, दज्जाल के हवाले से हो, याजूज माजूज के हवाले से हो। मुख्तलिफ जो रवायात मिलती हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, उनको ये तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और उसमें से अपने थॉट्स निकालने की कोशिश करता है। बात तो ये है कि जो शख्स मालूम एक्सपर्ट ही नहीं हो, उल्टी सीधी करते चले जाए, फिर कहे कि हदीस है। हदीस में तो ये चीज़ें तो लिखी नहीं हुई है कि ये पहले होंगी या बाद में होंगी। हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियां तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कुबरा है। ये तो उलमा की अपनी तफसीर है कि ये कुबरा है। ठीक है ना? हाँ, नहीं बात सुने ना, हर चीज़ में इजमा की बातें नहीं आ जाती कि हर चीज़ में इजमा आ गया। ये उलमा की अपनी तफसीर। अब इन्होंने कहा कि ये जो इनफरादी नजरियात है, खलील अहमद सहारनपुरी साहब जो इनफरादी नजरियात है, देवबंद के बड़े उलमा में से एक उलमा है, वो गिनते हैं, वो हदीस की तशरीह कर रहे हैं। मैं उनकी तशरीह को आप बात करने दें, आपकी बात सुनना है ना। मैं आपकी बात कर रहा हूं ना, मैं आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं मैं आपको जानता हूं। अरे भाई, वो जाने दें, आने दें, प्यार मोहब्बत के माहौल में आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं। इस बंदे को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बात, किसने कह दिया कि दाबुल आखिर में आएगा। कोई हदीस है इनके पास? कोई भी हदीस नहीं होगी। जबकि कुरान में, जब मैं हदीस ला सकता हूं कि जिसमें रसूल ने फरमाया है कि अव्वल आयतुल खुरूज तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा। अच्छा, ये हदीस है सही मुस्लिम की कि पहले सबसे पहले आयतों में जो शब्द शुरू होंगी आयत वो तुलू शम्स मग़रिबी से होगा। और फिर दूसरी हदीस में है कि जब ये इन दोनों में से कोई एक आयत निकल आई तो दूसरी दावत अल-अर्ज़ जो है इसके पीछे आ जाएगी। हाँ, शुक्रिया। प्रोग्राम जारी है, हम आपके इंतजार में रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह खैर। यानी पूरा मसलक इनफरादी है इनका। नहीं, ऐसे नहीं, मसलक नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। पूरा मसलक इनका इनफरादी है और ये हम पे कह रहे हैं कि जाती और इज्तिमाई बात कर रहे हैं। आप अपनी बात मेरे भाइयों, इसकी सिर्फ एक बात सुनकर वो अहले हदीस आलिम दीन उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल थॉट्स वाले शख्स को आपने मेरे साथ बिठा दिया है। तो रिसेंटली कराची के एक डांसर नाथ खान हैं, उसने अपनी पॉडकास्ट के अंदर इस शख्स को बुलाया। तो इसने इंजीनियर साहब के हवाले से क्या कहा, वीडियो मुलाहिजा कीजिए। और हम लोग वो हैं जो उलमा की जूतियां सीधी करते हैं। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम उनकी सोहबत में रहे। हम इल्मी किताबी नहीं, हम इल्मी रिजाली है। वाह वाह वाह, ठीक है ना? ठीक है। हम रिजालल्लाह से इल्म हासिल करते हैं, किताब से नहीं। किताब से इल्म हासिल करने वाला खता पे ज्यादा होगा सवाब के निस्बत। ठीक है, मतलब इंजीनियर साहब को रगड़ा लगा रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, वो तो गुमराह शख्स है। अच्छा। हाँ, और मैं उसके बारे में ये क्लियरली कहता हूँ आपके सामने, आपके पॉडकास्ट के सामने, उनके चेलों को भी कहता हूँ जी कि अगर ये शख्स तौबा नहीं करेगा मरने से पहले, जी, यानी अगर इसके नसीब में तौबा नहीं लिखी, तो आप ये फारूक रज़ा अल-तिजानी के ये दावा लिख लें कि ये कुफ्र की हालत में मरेगा और सारी दुनिया की कुफ्र को देखेंगी। क्योंकि इतना आसान नहीं है औलिया कराम को शतम करना। ये शख्स, मैंने इसकी पॉडकास्ट सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब ये औलिया को गालियां दे रहा है। सहाबा की तो गुस्ताख है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी, अहले बैत की गुस्ताखी, अल्लाह की भी जो है ना, इसकी जो तौहीद जो उसने कह दिया था कि वो जो है ना तुम्हें जो है ना मिनी खुदा बना देगा, बकवास किस्म की बात है। ठीक है ना? ये तो एक प्लांटेड शख्स है, या तो उनके हाथों खेल रहा है जिन्होंने इसको प्लान किया हुआ है, या अनजाने में। क्योंकि पाकिस्तान को आज से 20 साल पहले एक चीज़ यानी बनाई गई थी मुशर्रफ के दौर में, खासतौर पर कि आप पाकिस्तान को इस्लामी स्टेट से हटा के एक सेकुलर और लादीनी स्टेट बनाना है। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली ये बात मैं आपको, क्योंकि आप लोग बहुत से बच्चे लोग हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान बना दो कौमी नजरिए पे, इस्लामी नजरिए, बिल्कुल ठीक है ना जी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सुनता है। तो मुशर्रफ के दौर में ये बाकायदा तैयार हो गया था बात ज़हन कि हमें पाकिस्तान को लादीनी बनाना है। अच्छा, सेकुलर। अब वो कैसे बनाना है? उसके लिए जो उन्होंने तो पहले एनजीओज बनाए थे सारे जितने भी थे, ये जो हमारे मेरा जिस्म मेरी मर्जी किस्म के जो लोग निकलाए। एक तरफ यहाँ काम हो रहा था, दूसरी तरफ उनको ऐसा शख्स चाहिए था जो लोगों को उसको अपने मसालिक से मुतनफ़िर करे। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान में, चाहे वो शिया हो, मुसलमान सुन्नी हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जो भी हो, किसी ना किसी मसलक से उसका अकीदे से ताल्लुक रखता है वो। ठीक है ना? वो अपने अकीदे को ये कहता है मैं किसी मसलक के फिरके को, उसका मकसद है, मैं बता रहा हूँ, ये कोई नया फिरका इंजीनियर, मैं आपको बता रहा हूँ उसका मकसद क्या है, ये क्यों लॉन्च हुआ है, मैं बता रहा हूँ जी। हम ये से अपने हट रहे हैं ना, मैं उसमें आ रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत आपने चूंकि नाम ले लिया ना तो अभी जरूरी कहना। जरूर। इसका मकसद ये है कि तमाम जो नए कच्चे ज़हन बच्चे हैं जिनका इल्म ज़्यादा नहीं है, जिनको तालीम ज़्यादा इल्म हासिल नहीं हुआ है, उनके सामने हर मसलक की इख्तिलाफाती बातों को बयान किया जाए। ठीक है, अच्छा, जब उलमा को कभी फेस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी सामने नहीं आएगा। ठीक है ना? यहाँ तक कि जब वो इस मकसद में कामयाब हो जाएगा कि जो मुतनफ़िर, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक नई पूत आती है। जी, ठीक है ना? 10 बच्चा जो होता है ना, 10 साल को उसको दीन को पता होता है कि नमाज पढ़नी है, इन्हीं को वर्गलाना है, तो इन्हीं को आहिस्ता वर्गला के जब वो 20 साल का होगा फिर, और उसके बाद खुद भी गलत साबित हो जाना। हाँ, ये मकसद है। ये नहीं मौजूद है वैसे। नहीं, इसके पास कोई दलील नहीं है। नहीं, कि ये खुद गलत साबित हो चुका है। हाँ, ये इसका मकसद है अव्वल तो तमाम मज़ाहिब मसालिक को गलत साबित करना उन बच्चों के सामने, उलमा के सामने तो बैठ नहीं सकता है। सही है। और फिर बाद में खुद भी गलत साबित होना, इससे क्या नतीजा निकलेगा? इससे नतीजा निकलेगा कि नहीं जो पूत है आज से 10 साल के बाद निकलेंगी, वो कहेंगी तौबा नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहेंगी कि ये दीन ही गलत है। ये बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत इस शख्स को बाकायदा प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। आप देखें ना, पाकिस्तान में किसी की हिम्मत है ये तेरे मसाले के बारे में ये शख्स बकवास करे, उसके बारे में पर्चा भी नहीं हो सके, और पर्चा हो तो बिल्कुल खारिज हो जाए। अच्छा है ना? क्योंकि इसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल, किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट हासिल है कि तुम बके जाओ, बकवास किए जाओ, तुम्हें कुछ कोई नहीं कहने वाला। सही, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाइयों, मैं इस शख्स की इन बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं दूंगा।
और मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहूंगा कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि इंडिविजुअल थॉट्स, इंडिविजुअल अकायद और नज़रियात का हामिल है, भले आप उसकी बातें सुने, ऐसे शख्स से भी कोई खैर की बात सुनने को मिल सकती है, लेकिन जहां पर आपको लगे कि ये कुरान और सुन्नत में से घसीट कर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है और अपने इंडिविजुअल थॉट्स को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादा कुछ मत कीजिए मेरे भाइयों। इसका बिल्कुल असर मत लीजिए आप लोग। ऐसे लोग अपने ख्यालों में मनमगन होते हैं, बाकी हक जहां से भी मिले लेना चाहिए।